शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। देखिए, झारखंड सरकार ने छात्रों की बात को मान लिया है और सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके तहत टीडीपीएल के जरिए हुई सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग मान ली गई है। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ये बड़ा ऐलान किया है। 2014 के बाद की सभी परीक्षाओं की अब जांच होगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी। तो बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा ऐलान किया है। माननीय न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल पाया था, जो आज आंदोलन के ताकत से मिला। तो आंदोलन से देश आज़ाद हुआ है, आंदोलन से झारखंड अलग राज्य हुई है। तो आंदोलन से आज छात्र का भी जीत हुआ है और इस जीत के लिए मैं तमाम उन छात्र को, उन अभिभावक को, उन सम्मानित शिक्षकों को, प्रेस मीडिया के साथियों को, पुलिस प्रशासन और जितने भी मेडिकल के टीम को, सफाई कर्मी को, अनशन में बैठे भाई बहनों को, संघर्ष करने वाले और जो 3 राउंड जो वार्ता किए तर्क के साथ वो डेलीगेट्स को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो खास रूप से जो सफाई कर्मी भी हैं और वैसे लोग जिसको हम लोग पहचानते नहीं थे, ब्लिंकिट के माध्यम से, जोमेटो के माध्यम से 1 बजे 2 बजे कोई पानी भिजवाया, कोई नाश्ता भिजवाया और कोई लंगर लगाया। सबका सहयोग से आज छात्र का जीत हुई और विशेष रूप से आपके टीम को विशेष रूप से धन्यवाद, जो दिन और रात, बरसात हो, पानी हो, आप लोगों ने हर पल को कवर करते हुए पूरा दुनिया के समक्ष रखा है और छात्र के आवाज़ को बुलंद किया है। आपके पूरे टीम को भी मेरे ओर से धन्यवाद रहेगा। आगे क्या स्ट्रैटेजी है? आगे चूँकि हमने कई बार अपने जीवन पे देखा है, कई एग्ज़ाम को रद्द होते हुए, कई एग्ज़ाम पर सीबीआई जांच होते हुए, कई एग्ज़ाम पर सीआईडी जांच होते हुए, लेकिन मैं ये भी देखा हूँ कि इससे छात्र को बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिल पाता है। ये आज सीजीएल रद्द हुई, यही सीजीएल को मैंने ही अपने छात्रों के साथ 29 जनवरी 2024 को रद्द कराया था। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, फिर धांधली, फिर पेपर लीक हुआ। तो मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो गारंटी दे के आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, चाहे उस एजुकेशन सिस्टम के लिए संविधान संशोधन ही क्यों ना करना पड़े। हर किसी का ऑडिट होना चाहिए, हर किसी का निगरानी होना चाहिए, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो या नियुक्ति संस्था हो। उसको जो बोला जाता है कि ये संवैधानिक संस्था, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, नहीं, उस अगर है तो आप संविधान से संशोधन करिए। लेकिन ये आज जो हम लोग कुर्बानी दिए, कितने भाई बहन लोग, हबीबा भी शुरुआत से संघर्ष की, ये आने वाले दिनों पे कोई बच्चा को देना ना पड़े और कोई माँ का दूसरा बेटा और दूसरा बेटी ये कुर्बानी देना ना पड़े। ऐसा एजुकेशन सिस्टम आगे चाहिए। इसको लेकर के हम लोग संघर्ष को जारी रखेंगे। भूख हड़ताल खत्म? जी, सम्मान पूर्वक अपना भूख हड़ताल को हम समाप्त करेंगे। फिर छात्रों बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे, कुछ मांगे भी रह गई है? हम तो बताए कि एजुकेशन सिस्टम चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो। एक जो भी एलकेजी 1-2 में पढ़ रहे हैं, जो मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे हैं, जो कुछ सालों बाद जेपीएससी जेएसएससी में परीक्षा देंगे, उनको ये दिन देखना ना पड़े, उसको ये संघर्ष करना ना पड़े। इस हालात पे इतना ज़्यादा सलाइन पर जिंदा रहना पड़ता है, इतना मुसीबत से लड़ाई लड़ना पड़ता है कि एक छात्र का काम पढ़ना है, परीक्षा देना है, नौकरी करना है, तो अपना छात्र का काम पर ही छात्र को रहने दिया जाए। जी, देखिए, संवेदनशील थी, उनके बातों को बहुत गंभीरता से हम लोगों ने सुनने का भी काम किया। कई बातों पर जब उस समय की परिस्थिति थी तो हम लोगों ने निर्णय भी लिए और उन निर्णयों पे हम लोग आज भी कायम हैं। और इधर जो और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, उसमें जो बच्चों ने हमारे सेकंड वार्ता के समय कुछ साक्ष्य भी बच्चों ने भी दिए थे और जो इन्वेस्टिगेशन के सीआईडी के प्रोसीजर में कई सारे तथ्य निकल के आ रहे थे, तो शायद अभी बाहर करना उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार इस कंक्लूजन पे पहुंची और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने छात्र हित में इस पूरे
जो विरोध प्रदर्शन आंदोलन था, छात्रों का एक सकारात्मक पहल था रिफॉर्म्स के लिए, उसका पटाक्षेप किया है। और इसमें जो भी दोषी हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनको एजेंसीज छोड़ेंगी नहीं, और पूरी तरह से अच्छे से जांच करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, वो सिर्फ झारखंड तक सीमित है ऐसा नहीं है। जो लोग की संलिप्तता आ रही है वो पूरे देश में इस तरीके से एग्जाम्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स अन्य राज्य भी लेते हैं क्या। न्यू एग्जांपल हैज बीन सेट इफ वी आर नॉट। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कांग्रेस से राहुल गांधी सर जी को, जिन्होंने लगातार यहाँ पे पहल की है, हर कोशिश की है, मुमकिन कोशिश की, मुख्यमंत्री से बात भी की और उन्होंने ये कहा कि बच्चों से आप बात कीजिए। मैं रियाज अहमद सर का भी थैंकफुल करना चाहूँगी कि उन्होंने लगातार साथ दिया और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से और जेएमएम के भी प्रतिनिधियों से भी वार्तालाप करने की कोशिश की कि सीजीएल में कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है कि नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ में उन्होंने संज्ञान लिया। और मैं थैंकफुल करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी पहचान इस माटी से होती है, हमारे साथ अब फोन लाइन पर संजय सिन्हा जुड़ गए हैं। संजय लाइव जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन संजय, एक तरफ जहां छात्र खुश नजर आ रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो छात्र जिनकी नियुक्ति तक हो चुकी थी, उनमें कहीं ना कहीं अभी गम का माहौल है। क्या अभी खबर सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि कहते कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में जिस तरीके की सीजीएल परीक्षा रद्द यहाँ पर देख सकते प्रशासन की टीम जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर में पहुंची है और लगातार छात्रों के साथ बातचीत की जा रही है। और देखिए यहाँ पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हुए हैं और छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर उत्साह की जो तस्वीर है वो उत्साह की तस्वीर अपने आप में अनोखी है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 24 दिन से हम जिस आंदोलन को खेल रहे थे वो आंदोलन मुकाम तक पहुंच चुका है। देख सकते हैं कंधे पर अभ्यर्थी बैठे हैं, हाथों में तिरंगा लहरा रहा है और यहाँ पर देखिए जो तस्वीर है, जो नजारा है वो अपने आप पे कहने के लिए काफी कुछ है। पीडीपीएल की ओर से जितनी परीक्षा ली गई है तमाम परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया गया है और जिसके बाद जैसे ही खबर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, जयपाल सिंह स्टेडियम में खुशी की लहर है। तमाम अभ्यर्थी को देख रहे हैं। संजय, क्या इस तस्वीर से ये समझा जाए कि जो छात्र हैं जो 24 दिनों से धरने पर बैठे थे वो अब हेमंत सोरेन के इस ऐलान से खुश हैं? बिल्कुल अपनी कहानी कहते हैं और जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर में पिछले 24 दिनों में जो कुछ हुआ ये तस्वीर बता रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ छात्रों से अपील की जा रही है कि उत्साह को थोड़ा संयमित रखें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक विधि व्यवस्था की भी बात होती है, तमाम चीजों को लेकर यहाँ जो है वो नियंत्रित करने की कोशिश है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है कहते कि आज बंधन में ना बांधो और हमें जरा सा अपनी खुशियों को मनाने दो, तमाम नारे हैं। और आंदोलन में जो जीत होती है वो जीत जो दरअसल है उस जीत की तस्वीर, सुखद तस्वीर एक नारों में कहलिए चेहरे की मुस्कान के साथ वो नजर आ रही है। गले मिलने और देख सकते हैं यही तस्वीर जो है 15 अगस्त को जो नजारा था कि तिरंगा लहराया था, लेकिन चेहरे पर खुशी थोड़ी अधूरी रह गई थी, लेकिन इसको खुशी वो नजर आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बातचीत जो हो रही है तमाम जो चीजें हैं वो आपको यहाँ अब क्या छात्र अपनी जो मांगे अब तक मांगी गई हैं उससे अब आंदोलन खत्म करने के मूड में है? क्या आंदोलन अभी खत्म होगा या फिर सीबीआई जांच को लेकर जो मांग अभी अटकी हुई है उसे आगे और कंटिन्यू करना है? देखिए अभी फिलहाल जो तस्वीर है वो फाइनल फैसले की ओर नहीं है। वो आज जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर बताती है कि फिलहाल हमें जश्न मनाने दो। और हम देखिए कुणाल प्रताप से बात करेंगे। कुणाल जी जो बात है, कुणाल जी जो बात आ रही है कि यहाँ पे जो बात आ रही है कि यहाँ पर जो है अब आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को बधाई, संजय भैया को बधाई। संजय भैया आप हमारे साथ शुरू थे
इस आंदोलन में हमारे साथ थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, आपके चैनल को खूब तरक्की दे। और हम लोग लड़ाई है, ये पूरे झारखंड के छात्रों की जीत है, झारखंडियत की जीत है। मेरे माँ बाप, मेरे परिवार जिसने सबसे ज्यादा आपको सर की जीत है, रविंद्र और पीयूष की जीत है, और प्रकाश पोद्दार की जीत है, और जितने भी लोग इस लड़ाई में मेरे साथ थे। हमारे साथ निरंजन भी जुड़ गए हैं।